जे दिन हम हिंदुस्तान में पैदा होए ना तो अकेला पैदा नहीं हो ना, मैंने गुप्त एक जन नंबर पार्टनर पैदा हो जे है सरकार, गुप्त पार्टनर है वो। मैं पैदा हुए 18 साल से ऊपर हुए और पैसा कमाना शुरू करें तो सामान्य भाषा में समझे चीज। तो ये मान के चलो कि जे दिन से हम पैदा हुए हिंदुस्तान में हमारे एक गुप्त पार्टनर लेके पैदा हुए। जब तक कमाई हम करबो तो कमाई में जो हिस्सा होकर गुप्त वाला के तो फिक्स है, लेकिन एक चीज में होकर हिस्सा नहीं है तो घाटा में फायदा हो तो टैक्स है और घाटा हो तो भुगत। अदरवाइज मत बोलूँ भाई, मैं मतलब पूरा मत मानूँ मोर बात ला, लेकिन जो मोर अनुभव है तेला मैं आप मतलब बता दूँ। अधिकांश व्यापारी भाई जो मन मोर से डील करते तो जब ओकर मन के जब इनकम फिक्स फाइनल करना हुई, रिटर्न भरना हुई, तो पहला क्वेश्चन सर अत्ते का अपन टैक्स लागत है, तो भाई कमाना कम कर दे, कम टैक्स लगे। भाई टैक्स बचाए के सबसे आसान तरीका कमाई कम कर दे। तो ऐसा नहीं हो, मैं कहता हूँ आप बहुत बड़े बड़े आदमी बनो, ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाओ ना यार, जौन टैक्स ही भरबो 30% के ही तो पार्टनर है ना वो, दे बोले 30% तो मका दिक्कत है, लेकिन 70% तो मोड़ती रहेगा। ये सोचना छोड़ दो कि मैं 100 रुपया कमा 30 रुपया टैक्स ले ली। आप ये सोचना शुरू करो कि नेट आप टैक्स 70 रुपया कमाए, वो दिन से आपको तकलीफ होना बंद हो जाए। तो सोच के अंतर है। अदानी अंबानी टैक्स बचाए पर अपन दिमाग खराब नहीं करे, वो अपन बिजनेस में बढ़ाए पर दिमाग खराब करते। टैक्स जो नहीं तो नहीं जी, देश के कानून में भरबो ना भाई, उनका तकलीफ है, लेकिन हमार ग्रोथ हुई तभी टैक्स आई। तो टैक्स बचाए के पीछे अपन एनर्जी लॉस करे के बजाय हम जितना ज़्यादा कमावन ओकर बारे में दिमाग लगाबो तो हम भी सुखी रहो, सरकार भी खुश रहे। छापा आप अपनी पड़े ओकर बात का। तो ये बात इनकम टैक्स के बारे में बेसिक जानकारी है, और स्पेसिफिक जानकारी के प्लेटफॉर्म में दे पाना संभव नहीं है। ओकर पर मोर ऑफिस है, भैया है, मैं हम कभी भी ऑफिस में आऊँ कोई स्पेसिफिक बात करना हो इनकम टैक्स के मैटर में तो वैसने ही। अब इनडायरेक्ट टैक्स के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जेला हम जीएसटी बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स अभी नॉर्मल कोर्स में के ठन है, के ठन कानून ला मर्ज करके जीएसटी बनी। बहुत सारे हम टैक्स पेयर कौन ला बोलते हैं। जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ, हमारे सबके जो माइंड सेट है ना, दिमागी परिस्थिति वो बदले की ज़रूरत है। पहला शुरुआती सेशन में भी मैं बैठे रहे तो कोई तो ये बात बोली कि हम इनकम टैक्स पेयर हैं, तो क्या सिर्फ इनकम टैक्स पे करने वाला ही टैक्स पेयर है? बताओ, आप सभ्य व्यापारी हरो, जीएसटी वाला बिल इशू करते हो ना, तो जीएसटी कौन भरते? जो सामान खरीदते। B2C ट्रांजैक्शन अगर है तो आखिरी में जीएसटी कौन वहन करत है? कस्टमर है। तो ये अपन मिसकंसेप्शन ला बदले के सबसे ज़्यादा जरूरत है कि जो इनकम टैक्स पटाते वो टैक्स पेयर है, जे हा खर्चा करते वही टैक्स पेयर है। ये मिसकंसेप्शन ला सबले पहले क्लियर करना पड़ेगा। आप अगर सामान्य जो जनमानस के बहुत आवश्यक वस्तु, बहुत सारे चीज जो है जीएसटी के दायरा में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जेकर बारे में वहन करे जा सकते, हम सबसे कम दर पे जीएसटी लगते 5%, होकर से थोड़ा
थोड़ा सा कम जरूरी वाला सामान हो ही 12% लगी, लग्जरी वाला हो गए सामान हाँ 28% लगी, गाड़ी खरीदे जाबे 28% GST लागी। तो जे सामान के जे हिसाब से व्यक्ति ला आवश्यकता है तो GST के ढांचा ऐसे वैज्ञानिक ढंग से सेट करे गए हैं। कुछ मिसकंसेप्शन हो सकते, मिसमैच हो सकते, लेकिन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब ते कोई चीज ला कंज्यूम करत है, कोई चीज ला खरीदत है, कुछ खर्चा करत है, हम तो पाछू डाल से तो अगर टैक्स वसूल लिए जाते आप लोग पता नहीं चला, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। सामान खरीदना, आपके जरूरत के सामान खरीदना मजबूरी है, लेकिन जब तक GST नहीं देवे सामान मिले नहीं, वो इनडायरेक्टली तौर से वसूल ली। तो ये वही डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले अपन बात करथन जे कॉमन भाषा में जेला हम इनकम टैक्स की थन डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स मैं ये बात ला शुरू करे से पहले ये हम टैक्स बोले छोड़ के हम दूसरा शब्द दे सकथन, ये मोर पर्सनल व्यू है। जे दिन हम हिंदुस्तान में पैदा होए ना तो अकेला पैदा नहीं हुआ ना, मैंने गुप्त एक जन नंबर पार्टनर पैदा हो जे है सरकार, गुप्त पार्टनर है वो। मैं पैदा हुए 18 साल से ऊपर हुए और पैसा कमाना शुरू करे तो वही पार्टनर है जो ना तेकर हिस्सा फिक्स है, वही हम देते तेला हमारी इनकम टैक्स की था। काबर वो पार्टनर हम रिसोर्सेस उपलब्ध कराते ना, DIC के माध्यम से, CSIDC के माध्यम से, और भी सरकारी डिपार्टमेंट है, सड़क बनवा के देते, बिजली की व्यवस्था देते, पानी की व्यवस्था देते, तो सारा रिसोर्सेस ला यूज करता हूँ, तब मैं अपन काम धाम करता हूँ, पैसा कमाता हूँ। तो मोर पार्टनर के हिस्सा नहीं दूँ जी, तू ही तो अरे इनकम टैक्स। ये सामान्य भाषा में समझे चीज। तो ये मान के चलो कि जे दिन से हम पैदा हुए हिंदुस्तान में, हमारे एक गुप्त पार्टनर लेके पैदा हुए। जब तक कमाई हम करबो तो कमाई में जो हिस्सा होकर गुप्त वाला के ते फिक्स है, लेकिन एक चीज में होकर हिस्सा नहीं है तो घाटा में। फायदा हो तो टैक्स है और घाटा हो तो भुगत। ये हो इनकम टैक्स। और दूसरा चीज, कौन कौन प्रकार के इनकम में टैक्स देना पड़ते? इनकम के कोई डेफिनेशन नहीं है। ते कमाइश माने दे, चोरी करके कमाइश ना दे, भले वो कानूनी रूप से अवै वो होकर पर तो सजा हो सकते चोरी करे के, लेकिन ते बोले ना चोरी की इनकम में टैक्स दे, टैक्स तो देना पड़े। कमाई कोई भी प्रकार के हो सकते, दूसरा कानून में वो अपराध हो सकते वो अलग चले, लेकिन जिहस तो कमाई हो, सड़क में पड़े पैसा मिल के वह टैक्स दे, कैजुअल इनकम। तो ये तरीके से हमारे पास 5 प्रकार के इनकम टैक्स में हेड होते हैं। जैसे अपन इनकम टैक्स रिटर्न भरे भर जाता है ना, तो 5 हेड में आपके आकलन करे जाते हैं कि साल भर में आप कैसे कमाओ, कतका कमाओ। तो पहला होते वेतन शीर्षक से आए, अगर कोनो नौकरी पेशा करे थे तो ओला वेतन में कतका कतका काम मिलिस, वेतन के अलावा वो का सुविधा मिलिस, ओकर पर विजिट कहलाते, ओकर वैल्यूएशन होही। दूसरा हेड ले कई ठन हमन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तोर मकान है और किराया में उठाए हस तो ओमा जो किराया मिला थे वो तो इनकम है, ओमा कैलकुलेशन होते। तो दूसरा हेड हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड हमारे पास होते इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जेकर आप मन ज्यादा जानते हो, नॉर्मल कोर्स में आप मन के वही इनकम। बिजनेस प्रोफेशन, आप सर्विस देत हो, मैन्युफैक्चरिंग करत हो, ट्रेडिंग करत हो, ये सब बिजनेस में है। और मैं जो काम करत हूँ, CA है, डॉक्टर है, वकील है, यह प्रोफेशन में, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। चौथा होते इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन माने कोई भी प्रकार के आपके पास एसेट है
और वो एसेट ला आप बेचू तो जतकम खरीदे रहे हो जतकम बेचे ओकर बीच में जो डिफरेंस होते बोला कैपिटल गेन कहलाते। तो वो कैपिटल गेन के ओकर जो दर हुई तेकर हिसाब से आप ला आयकर देना। और जब इनकम ये चार में नहीं आ पाई कोनो कारण से तो ओकर पांचवा भाई बैठे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जेकर कोई नाम नहीं है अदर सोर्सेस, चोरी की इनकम अदर सोर्सेस, जुअम जीतेस अदर सोर्सेस, केबीसी जीतेस अदर सोर्सेस। और केबीसी जीतेस कोई छूट नहीं, सीधा सीधा 30%। तो ऐसे 5 हेड में हमारे इनकम टैक्स के कैलकुलेशन होते हैं। आज से 1 साल पहले तक के अभी भी 21 जुलाई तक के, और जिकर मन के ऑडिट होना है टिकर नंबर 31 अक्टूबर तक के। एक ऑप्शन है कि वो पुराना स्कीम में अपन टैक्स भर सकते हैं, लेकिन नया स्कीम है डिफॉल्ट स्कीम होगी। पुराना स्कीम नया स्कीम थोड़ा बहुत ध्यान में हाथ हो आप मन कि जेमा 1.5 लाख के छूट मिले पहली जो इनकम हो तेमा, ओकर बाद जो टैक्स के कैलकुलेशन हो। अब ऐसे आगे है कोई छूट नहीं मिले, जौन इनकम है सीधा सीधा में कैलकुलेशन हो। अंतर सिर्फ के है कि टैक्स के दर में अंतर है। तो बहुत सारे केस में नवा सिस्टम में फायदा होते हैं, बहुत सारे में पुराना में होते, वो कैलकुलेशन के मैटर है। तो ये तरीका से आपके इनकम के कैलकुलेशन होते। और अधिकांश मोर बात देखो अदरवाइज मत बोलूँ भाई, मैं मतलब पूरा मत मानूँ मोर बात ला, लेकिन जो मोर अनुभव है तेला मैं आप मतलब बता दूँ। अधिकांश व्यापारी भाई जो मन मोर से डील करते तो जब ओकर मन के जब इनकम फिक्स फाइनल करना हो, रिटर्न भरना हो, तो पहला क्वेश्चन सर अत्ते को अपन टैक्स लागत है, तो भाई कमाना कम कर दे, कम टैक्स लगे। भाई टैक्स बचाए के सबसे आसान तरीका कमाई कम कर दे। तो ऐसा नहीं हो। मैं कहता हूँ आप बहुत बड़े बड़े आदमी बनो, ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाओ ना यार, जौन टैक्स ही भरबो 30% के ही तो पार्टनर है ना, वो दे बोले 30% तो मका दिक्कत है, लेकिन 70% तो मोड़ती रहेगा। ये सोचना छोड़ दो कि मैं 100 रुपया कमा साले 30 रुपया टैक्स ले ली। आप ये सोचना शुरू करो कि नेट आप टैक्स 70 रुपया कमाए, वो दिन से आपको तकलीफ होना बंद हो जाए। तो सोच के अंतर है। अदानी अंबानी टैक्स बचाए पर अपन दिमाग खराब नहीं करे, वो अपन बिजनेस में बढ़ाए पर दिमाग खराब करते। टैक्स जो नहीं तो नहीं जी, देश के कानून में भरबो ना भाई, उनका तकलीफ है, लेकिन हमार ग्रोथ हुई तभी टैक्स आई। तो टैक्स बचाए के पीछे अपन एनर्जी लॉस करे के बजाय हम जितना ज़्यादा कमावन ओकर बारे में दिमाग लगाबो तो हम भी सुखी रहो, सरकार भी खुश रहे। छापा आप अपनी पड़े ओकर बात का। तो ये बात इनकम टैक्स के बारे में बेसिक जानकारी है, और स्पेसिफिक जानकारी के प्लेटफॉर्म में दे पाना संभव नहीं है। ओकर पर मोर ऑफिस है, भैया है, मैं हम कभी भी ऑफिस में आऊँ कोई स्पेसिफिक बात करना हो इनकम टैक्स के मैटर में तो वैसने ही। अब इनडायरेक्ट टैक्स के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिला हम जीएसटी बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स अभी नॉर्मल कोर्स में के ठन है, के ठन कानून ला मर्ज करके जीएसटी बनी। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बिखरे हुए टैक्सेशन सिस्टम रहीस ना देश में, तेला मर्ज करके 2017 1 जुलाई के जीएसटी कानून लागू हुए। तो लगभग 17 कानून ला खत्म करके ओकर जो अंश मन ला लेके जीएसटी कानून पास हो। ओकर बावजूद 2 आइटम अभी भी बचे हैं जेमा जीएसटी नहीं लगे, कुछ और लगते, और वो है पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल, जे है नॉन जीएसटी आइटम कहलाते। ओमा स्टेट के वेट लगते। तो वेट कानून खत्म नहीं हो है, वेट कानून जिंदा है।
जेमन पेट्रोल डीजल बेचे थे तेमन ला आज भी ऑडिट वेट ऑडिट कराना पड़े थे रिटर्न भरे बर। और दूसरा एग्जाम्पल मतलब नॉन जीएसटी आइटम है वे लीकर शराब, जी हाँ आबकारी शुल्क लगती। और एक अलावा बाकी सब जो नया चीज है जे है जीएसटी कानून के दायरा में है वो में जीएसटी लगी। कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है अनब्रांडेड जेकर कोई ब्रांडिंग नहीं है, पैकिंग नहीं है, वो में जीएसटी नहीं है। लेकिन वही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ला ब्रांडेड कर दे, आशीर्वाद आटा लग गए जीएसटी 5%, और वही आटा खुला नहीं लगे जीएसटी। तो आदमी के जो जरूरत है वो नीड है वही बताया मैं, एकदम आवश्यक है खुला आटा। भाई खुला आटा कहीं तो लोई बना भी कर रोटी पर, लेकिन नहीं मोला ब्रांडेड चाहिए तो मैं पेक आटा खरीदे तो दे भैया 5%, तो ज्यादा हाई वाला चाहिए है ना भाई। तो ये है जीएसटी के सिंपल परिभाषा। जबकि ज्यादा आवश्यक है उतके कम जीएसटी, और जबकि लग्जरी तरफ बढ़त जावे उतके ज्यादा जीएसटी। जैसे वो गाड़ी में लगते ना 4 मीटर से कम वाला गाड़ी में कम वो रजिस्ट्रेशन चार्ज, और 4 मीटर से ऊपर वाले में ज्यादा रजिस्ट्रेशन चार्ज गाड़ी जब रजिस्ट्रेशन करता है। तो इसमें सबके अपने फार्मूला है लगभग। अब भाई ट्रेन में जाओ सस्ता टिकट, हवाई जहाज में जाओ डबल टिकट। तो इसने चीज है वे ये टैक्सेशन के जीएसटी के व्यवस्था। और आप मन सब जाना हो जीएसटी जब दो प्रकार के रिटर्न में जाते, एक तो क्वार्टरली जाते जेकर कम क्वार्टरली कम जो स्कीम वाला है, और नहीं तो जे कंपोजिशन में नहीं हो मना मंथली अपन रिटर्न डाले। सबके तिथि निर्धारित है, पहली जीएसटी R1 भरबे, उसके बाद 3 भी भरबे। ये तरीके से आप साल में 12 दूनी 24 रिटर्न भरू और 25वां रिटर्न और भरू जिला में एनुअल रिटर्न। तो ये तरीके से जीएसटी के कंप्लायंस होते। और आप मन बहुत सारे रोज आए दिन पेपर में पढ़त भी हो कि फला आदमी जीएसटी छापा पड़ी, फला आदमी जीएसटी वाला मन अंदर कर दीस, फलाना फर्जी बिलिंग वाला पकड़ीस। और ये हो ही सच्ची घटना हुई जब पर कार्रवाई हुआ थे, डिपार्टमेंट छापा मारे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मोर छत्तीसगढ़िया व्यापारी उद्योग महासंघ के व्यापारी भाई मन वो कैटेगरी के नो हैं। मोर भाई मन यहाँ उतना कोई छापा हो, इतना कार्रवाई नहीं होने, कोई फर्जी बिलिंग के काम नहीं होने, ईमानदारी से टैक्स पेमेंट करने वाले। और एक मोटा मोटा टैक्स के बारे में अपन आप मन से बात करें। कोई भी विशेष जानकारी या विशेष कुछ और डिस्कशन करना हो तो कर बार एक स्पेशल अलग से प्रोग्राम करवा ले वो अध्यक्ष महोदय बोल के। और अगर मोर से 1 to 1 अगर आप बात करना है तो मोर ऑफिस में आप मन संपर्क कर सकते हो। आप मन बड़ा इत्मीनान से मोर बात ले सुने। आप सबके जोहार, जय श्री कृष्ण।